हमारे देश में क्या एक मिडिल क्लास पिता के लिए अपने बच्चे का किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना क्या अब उसके हैसियत से बाहर की बात हो गई है। तो सब कुछ फीस लगा के सर हमारे 1 लाख तक का बजट बैठ चुका है, फीस लगा के स्कूल की सब चीज़। वही स्कूल जहां एडमिशन के वक्त एक पिता के हाथ में किसी महंगे होटल की तरह रेट लिस्ट थमा दी जाती है, जहां एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज के अलावा कहीं कहीं तो एसी, पंखा और बिजली का बिल भी सब उस मजबूर पिता की जेब से वसूला जाता है। महंगाई से पढ़ाई तो काफी आसमान छू रही। और अगर हिम्मत जुटाकर एक पिता अपने बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन करा भी लेता है तो स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म सब स्कूल की तय की गई दुकानों पर मिलती हैं। और विडंबना तो देखिए, ये मनमानी लूट कोई आज का खेल नहीं है, न जाने कितने सालों से लगातार होता चला जा रहा है और अब शायद हम सबको इसकी आदत भी हो चुकी है। फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है और इसी वजह से न जाने कितने होनहार बच्चों की शिक्षा आज एक अधूरा सपना बनकर रह जाती है। आज इस वीडियो में हम उसी मनमानी लूट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको न जाने कितने सालों से आप और हम बर्दाश्त करते आए हैं। आज देश का हर नागरिक यही सपना देखता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने और इसी सपने की आड़ में वही नागरिक पढ़ाई के नहीं बल्कि पैसों के बोझ के तले दबा जा रहा है, जिसको लेकर अगर कोई मजबूर पिता हिम्मत जुटाता भी है और स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको स्कूल से एक रटा रटाया जवाब मिलता है, अगर पसंद नहीं है तो नाम कटवा लीजिए। अब जरा सोचिए उस मजबूर पिता पर क्या बीतती होगी जो सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चे के भविष्य के खातिर सरेआम लूटने को मजबूर है, क्योंकि सिस्टम खामोश है और शायद हम भी चुप हैं। ये मनमानी लूट हर साल मार्च महीने से शुरू होती है जब एक पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराने एक प्राइवेट स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां अक्सर उस पिता को बच्चे की पढ़ाई का प्लान नहीं बल्कि स्कूल की फीस का एक ऐसा फॉर्म दिया जाता है जो किसी महंगे होटल की रेट लिस्ट की तरह दिखता है। अपने बजट से बाहर होने के बावजूद एक मजबूर पिता कर्ज लेता है, अपनी ज़रूरतें मारता है। क्यों? क्योंकि उसने सपना देखा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में ही पढ़ेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। एडमिशन तो बस एक एंट्री होती है, एडमिशन के बाद लूट के 4 नए तरीके सामने आते हैं। तरीका नंबर 1, सिलेक्टेड बुक पब्लिशर। ये बात सुनने में बड़ी आम लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक करोड़ों का गठजोड़ होता है। नियम के मुताबिक स्कूलों में NCERT की किताबें चलनी चाहिए जो कि 50 से 500 रुपये के बीच आ जाती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल यहाँ एक चालाकी भरा रास्ता निकालते हैं। वो स्कूल के सिलेबस में 5 से 10% का बदलाव करते हैं ताकि प्राइवेट पब्लिशर का ठप्पा लगाया जा सके, जिसके बाद जो किताब 100 रुपये की आनी चाहिए थी उसका रेट सीधा 500 से 800 के बीच हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल ये सब मेहनत क्यों करते हैं। उसका जवाब बहुत सीधा है, मोटा कमीशन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्राइवेट पब्लिशर होते हैं वो जिस कोर्स को सेल करते हैं उसमें हर कोर्स पर उस स्कूल का 30 से 40% का कट फिक्स होता है। NCERT की किताबों में शिक्षा है और इन महंगी किताबों में स्कूल का मोटा कमीशन। और मनमानी देखिए, आपको एक पर्ची थमा दी जाती है और कहा जाता है कि ये कोर्स सिर्फ हमारी बताई हुई दुकान पर ही मिलेगा, यानी अब आप अपने पसंद से दुकान भी नहीं चुन सकते। साफ शब्दों में कहें तो ये शिक्षा के नाम पर किताबों का एक ऐसा काला बाजार है जहां आपकी मजबूरी ही उनकी सबसे बड़ी इनकम है। किताबों के बाद नंबर आता है स्कूल यूनिफॉर्म का। यहाँ भी एक फिक्स मोनोपोली काम करती है। नियम तो यह है कि आप स्कूल की यूनिफॉर्म कहीं से भी सिलवा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं। ज़्यादातर स्कूल क्या करते हैं कि स्कूल कैंपस में ही स्कूल यूनिफॉर्म बेचते हैं, या फिर वो दूसरा तरीका अपनाते हैं, किसी खास टेलर या फिर किसी दुकान का पता हमको थमा देते हैं। और जब हम उस दुकान पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो शर्ट 200 रुपये की आसानी से मिल जानी चाहिए थी वो वहाँ जाकर 700 से 800 रुपये की मिलती है। और वो यूनिफॉर्म सिर्फ इसलिए महंगी मिलती है क्योंकि उस पर स्कूल का लोगो लगा होता है। अब तरीका समझिए, ये शिक्षा का मंदिर है या फिर कोई बिजनेस मॉडल। तरीका नंबर 3, स्कूल बंद लेकिन फीस मीटर चालू। ये तो खुलेआम अंधेरगर्दी है और जिसको हम और प्रशासन दोनों देख रहे हैं। देखिए, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम मार्च माह में समाप्त हो जाते हैं और अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है स्कूल का असली खेल। उन 1.5-2 महीनों में जब स्कूल बंद होता है वहाँ से लूट के 2 तरीके काम करते हैं। नंबर 1, नए एडमिशन्स और नंबर 2,
छुट्टियों की फीस। सबसे पहले बात करते हैं नए एडमिशन्स की। देखिए, अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होता है उसके साथ साथ स्कूल नए एडमिशन्स भी करता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन्स जुलाई महीने में हुआ है, लेकिन स्कूल उससे अप्रैल से लेकर जून की भी फीस वसूलता है। तर्क दिया जाता है सेशन तो अप्रैल से शुरू हो गया था। अरे भाई, जब बच्चे का एडमिशन्स जुलाई में हुआ है तो वो उन 3 महीनों की फीस क्यों देगा? अब मान लीजिए किसी स्कूल की फीस 3000 रुपये है, तो एक मजबूर पिता को वो 3 महीनों का भी पैसा यानी कि 9000 रुपये भी अपनी जेब से देने पड़ते हैं। नंबर 2, छुट्टियों की फीस। देखिए, अप्रैल से लेके मिड मई तक स्कूल पढ़ाई कराता है। जो बच्चे पुराने होते हैं वो पुराने कोर्स से पढ़ते रहते हैं या फिर कुछ बच्चे नया कोर्स भी ले लेते हैं। अप्रैल से लेकर मिड मई तक पढ़ाई जारी रहती है, लेकिन जब 1.5 महीने की छुट्टी हो जाती है मिड मई से लेकर जून तक और बच्चे जुलाई में दोबारा आते हैं जब स्कूल ओपन होता है, तो पुराने बच्चे भी 1.5 महीने की फ़ीस देते हैं। स्कूल उनसे उन 1.5 महीनों की भी फीस वसूलता है। जब स्कूल बंद था, बसें बंद थी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं था, फिर भी उन 1.5 महीने की फ़ीस बच्चों से वसूली जाती है। सवाल सीधा है, जब स्कूल बंद था तो फीस क्यों? मगर ये बात सब जानते हैं, लेकिन सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम खामोश है और इस मनमानी लूट पर कोई एक्शन नहीं होता। तरीका नंबर 4, एनुअल फीस हाइक। ये मिडिल क्लास के लिए एक सबसे बड़ा झटका होता है। देखिए, नियम क्या है? नियम यह है कि स्कूल की फ़ीस सीमित होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, हर साल 10 से 15% फीस बढ़ा देते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिक्षा की महंगाई यानी एजुकेशन इन्फ्लेशन आम महंगाई की दर से भी 2 गुनी रफ्तार से ज़्यादा बढ़ी है। यानी जिस रफ्तार से देश में दूध, सब्जी, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, उससे दुगनी रफ्तार से हमारे देश में आपके बच्चे की पढ़ाई महंगी हो रही है। और कई राज्यों में तो फीस रेगुलेशन एक्ट होने के बावजूद भी स्कूल हिडन चार्ज जोड़कर इस पूरी बढ़ोतरी को एक जायज़ रूप में ठहरा देते हैं। और नतीजा ये होता है कि मिडिल क्लास परिवार की सेविंग का एक बड़ा हिस्सा हर साल इस बढ़ती हुई फीस की भेंट चढ़ जाता है। हमारे देश में साल 2009 में एक ऐतिहासिक कानून आया था, राइट टू एजुकेशन यानी RTE, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 6 से लेकर 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन आज उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये हम सब जानते हैं। आज हालात ये हैं कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो ना चाहते हुए भी आपको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के दरवाजे पर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ये सब क्यों? देश में सरकारी स्कूल भी तो हैं, उनमें क्या ऐसा फॉल्ट है? क्यों करोड़ों का टैक्स देने के बावजूद भी हमें प्राइवेट स्कूल की मनमानी सहनी पड़ती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि देश के सभी सरकारी स्कूल खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई तो फॉल्ट है जिसका फ़ायदा उठाकर ये प्राइवेट स्कूल एक मोनोपोली चला रहे हैं, जिसका नाम आज हमारी मजबूरी और इनका एक सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। और इसी मजबूरी का नाम आज एक महंगी शिक्षा बन गया है। ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर प्रशासन क्यों चुप रहता है? क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री को इतनी पावर नहीं है कि वो इन स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सके? तो चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री बड़ी पॉलिसी जैसे NEP बनाते हैं, लेकिन आपके शहर का जो प्राइवेट स्कूल है उसकी कितनी फीस होनी चाहिए, ये सब तय करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को होती है, यानी राज्य सरकार को होती है। हर जिले में DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और स्टेट फी रेगुलेशन कमेटी होती हैं, जिनके पास अधिकार होता है कि वे इन स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सकें। लेकिन क्या करें, नियम भी हैं, कानून भी हैं, लेकिन कमी है इरादों की। और स्कूल इसी सब का फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से आज ये विद्या के नाम का कारोबार अच्छे से फल फूल रहा है, जिसकी कीमत आज एक मजबूर पिता अपनी जेब से चुकाता है। अब लास्ट में एक सवाल आता है, आखिर इसका समाधान क्या है? क्या पेरेंट्स इसी तरह से पैसे देते रहें या फिर नहीं? इसका समाधान 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1, कानूनी रास्ता, नंबर 2, एकता की पावर, और नंबर 3, जागरूकता। सबसे पहले कानूनी रास्ता जान लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर राज्यों में फीस रेगुलेशन एक्ट होते हैं, यानी अगर वहाँ कोई स्कूल मनमानी करता है तो वहाँ के लोग डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन कमेटी यानी DFRC में शिकायत कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है एकता की ताकत। अगर कोई पेरेंट्स अकेले जाकर के स्कूल से बात करें तो शायद स्कूल उनकी बात नहीं माने, लेकिन वही पेरेंट्स एक एसोसिएशन बना करके अपनी मांगों को स्कूल के सामने रखें तो शायद स्कूल को झुकना पड़े और ये सब मनमानी ना हो सके। नंबर 3 और आखिरी तरीका है जागरूकता। जिस दिन हम देश में जाति धर्म का मुद्दा छोड़कर स्कूल फीस और किताबों के मुद्दों पर बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद ये दुकानें फिर से विद्या का मंदिर बन जाएंगी।
इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि बाकी पेरेंट्स भी अलर्ट हो सकें। और आपको ऐसा लगता है कि जानकारी सभी माता पिता तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।